ओम शांति। 2 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप जुड़कर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, लिंक मिल रहा है तो खुल नहीं रहा, उसको खोलने के लिए उस लिंक को आपने कॉपी करना है और ब्राउजर में आपने पेस्ट करना है तो ये लिंक खुल जाएगा। फिर भी नहीं खुलता है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हो इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर प्रश्न पूछ सकते हो। वीडियो का गूगल मीट का लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हो और आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं, तुम्हें वायदा याद दिला दे। अब बाप आए हैं, तुम्हें वायदा याद दिलाने। मीठा मीठा बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हारा वायदा है। हमने कभी वायदा किया था? आपने कभी बाबा से वायदा किया था? आप में से किसी ने वायदा किया था बाबा से कि जब आप आएंगे तो हमारी किया था शायद, याद नहीं है ना? बाबा देखो। नहीं किया भाई जी। हाँ जी, नहीं किया ना। अब मैंने भी नहीं किया था, परंतु आरती में था और गलती से हम पंडित होने के कारण आरती करते थे। उसमें हमने बोल दिया था, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब हमें पता नहीं था वो आरती में था, हम तो आरती बोलते थे और वो भी तो हम आरती कर रहे थे। हाँ, पत्थर की मूर्ति की आरती कर रहे थे। सोचा ये तो कुछ लेगा नहीं, कह दो, क्या क्या फर्क पड़ता है। अब ये थोड़ा पता था कि बाद में आके कहेगा आपने बेशक पत्थर की मूर्ति के आगे कहा हो, कागज के चित्र के आगे कहा हो, चाहे बिना किसी कागज के चित्र के मूर्ति के भी आपने बोला। आपने कितनी बार बोला, तब मैं आया हूं। अब तुमने बोला है, अब तो मुझे दे दो बस। क्या कर सकते हैं। अब हमारे से जो गलती हो गई है उसका जो खामियाजा है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। अब हमारा वायदा याद दिला रहा है कि वायदा किया था जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। इस तरीके से कोई कोई भजनों में है, वो कह देते हैं भगवान हम आप पे वारी जाए, परंतु माँ कहती है बच्चे को वारी जाओ। बच्चे कभी कहते हैं बाप बाप को कि हम आप पर वारी जाएं? ऐसे तो नहीं बोलते हैं। जब आप आएंगे
तो हम वारी जाएंगे। इस प्रकार से हो सकता है किसी भजन में आया हो, हमने बोल दिया हो। वारी जाने का मतलब क्या होता है? माँ बच्चे पर वारी जाती है, उसका क्या मतलब तुम होता है? तुम जो कहोगे वही करोगी। जो तुम कहोगे वही करेंगे। हम तो फीमेल नहीं है, हम तो माताएं नहीं है, भाई तो कभी भी नहीं कहते। बच्चों को शायद कह दे कि बच्चे तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। बाप भी कह देता होगा कभी कभी। कभी किया होगा, वायदा किया होगा, इसीलिए तो अभी फायदा ले रही हो ना। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। बाबा हमें हमारा वायदा याद दिला रहे हैं। अब तुम मुझे अपना तन मन धन मुझे दे दो। अब तुम मेरे ऊपर कुर्बान हो जाओ। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्न किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते? ऐसी कौन सी विशेषता है देवताओं में जिसके कारण हम उनको पूज्य कह सकते हैं? क्योंकि वो पावन के कारण भाई जी। हाँ जी, पवित्रता के कारण देवताओं को कह सकते हैं। मतलब हम क्योंकि वो पावन है, पवित्र है, वो पावन है, वो पवित्र है। सर्वगुणधारी। मुख्य विशेषता देवताओं में पवित्रता ही होती है। अब बाबा देखो हमारे को एकदम नई बात बताते हैं जो अब हम पहली बार मुरली में समझ रहे हैं। इससे पहले ये आया होगा पर तो हमें समझ में नहीं आया था। क्या कह रहे हैं बाबा? देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। देवताओं में क्या विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, इसलिए पूज्य है। भाई जी, हाँ जी, देवता शब्द में ही देवता जो देने वाला है उससे कुछ लेना ही नहीं है, तो क्यों याद करेगा? हमें चाहिए तो हम याद करते हैं। हमने तो वो देवता देखे ना, जो राम है तो वो शिव की पूजा कर रहा है, कृष्ण है तो किसी न किसी की पूजा कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं सारे के सारे, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी हो, सारे किसी न किसी की पूजा कर रहे हैं। राम की पूजा हनुमान कर रहा है, हनुमान की पूजा उसका शिष्य कर रहा है, जो उसका फॉलोवर्स है वो कर रहा है। गुरु जी हनुमान की पूजा कर रहे हैं और कोई गुरु जी की पूजा कर रहा है। एक चैन बनी हुई है, उसका शिष्य उसकी पूजा कर रहा है। चाहिए ना भाई जी कुछ पूजा तो वापस से शुरू होती है ना भाई जी। सज्जु देवता में पूजा तो होती नहीं है, सारे देवताएं ही देवताएं होते हैं। सारे देवता होते हैं। देवता उससे कहा जाता है नहीं कर सकते जो जो कभी किसी को याद नहीं करते। सज्जु में सारे देवता ही होते हैं ना। 33 करोड़ नहीं, 2 करोड़ तक होते हैं। 9 लाख से 2 करोड़ वो तो नंबरवार है ही, ठीक है ना? नंबरवार है। तो मेन बात है कि देवता की जो परिभाषा है वो अब समझ में आ रही है
कि देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। यदि वो कोई देहधारी है और वो किसी को याद कर रहा है, वो देवता नहीं हो सकता। जी अभी तक तो ये था कि परम आत्मा किसी को याद नहीं करता। आज हमें ये नई बात समझ में आ रही है कि देवता भी किसी को याद नहीं कर सकते। यदि वो किसी को याद कर रहे हैं तो देवता नहीं है। इसीलिए हम जो डायमंड बनने वाले बच्चे हैं, हम भल देवताओं से ऊंच हैं, परंतु हम देवता नहीं कहला सकते। भल हम देवताओं से ऊंच हैं, परंतु हम देवता नहीं कहला सकते। भाई जी, हम ब्राह्मण बन रहे हैं ना, तो ब्राह्मण बन के जाएंगे तब तो देवता बनेंगे सतयुग में। संगम पर तो सबको ब्राह्मण ही बनना है। ब्राह्मण ऊंच है, देवता छोटे हैं, परंतु देवता नहीं कहला सकते क्योंकि हम शिव बाबा को याद करते। जी हम याद करना छोड़ दें, संपूर्ण बन जाए, तो हम देवता कहलाएंगे। क्योंकि आज की जो कंडीशन है, याद नहीं करता वो देवता है। तो भाई जी चाह हुई ना इसमें? चार कैसे? चाह इच्छा, चाह चाहिए, इच्छा। मूल तो याद यही हुआ ना। उससे किया जाता है जिससे कुछ प्राप्ति होती है, चाहत होती है, इच्छा होती है। हम उसी का कहना मानते हैं। जब वो प्राप्त करने वाला है तो वो देने वाला नहीं हो सकता। वो तो भिखारी हो गया ना, कैटेगरी अलग ही होगी वो तो। ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते। किसी के चित्रों को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना किसी को भी। इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है। सतयुग वाले परमात्मा को याद नहीं करते हैं क्या? सतयुग में परमात्मा नहीं होते, सारे देवताएं ही देवताएं होते हैं। वहां परमात्मा होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं। या तो तब करे, उनको पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की ही दरकार ही नहीं रहती। फिर तुम्हें किसी को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परम आत्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं।
चारों युगों में बाप कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं, जबकि हम सबकी भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है, बहुत सहज बुद्धि, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते, स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह ना सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूं। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं। इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है, बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। देवताएं और क्षत्रिय, क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनते हैं। बाप तो हाँ जी बाबा क्या कह रहे हैं कि दुनिया वाले और इन वर्णों में नहीं आते हैं। कौन से वर्णों की कह रहे हैं भाई जी? भाई जी ब्राह्मण तो सभी बनते हैं। कहाँ आया है, मेरे को लाइन निकल गई होगी। ब्राह्मण भी भारतवासी बनते हैं, इसलिए भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। और दूसरे जो धर्म वाले हैं वो इन वर्णों में नहीं आते, वो हमारे हिसाब से आएंगे, परंतु उनमें कोई वर्ण नहीं है। जैसे क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, या दूसरे यहूदीज है, जो भी दूसरे धर्म वाले हैं, उनके अंदर ये चारों वर्ण नहीं बताए जाते। भाई जी ब्राह्मण तो वे भी बनेंगे, परंतु उनको जानते तो नहीं ना, वो जब बनेंगे संगम पर उनको परमात्मा को पहचानते नहीं है ना, अन्ना पवित्रता का पालन करते हैं, वो देवता नहीं बनेंगे।
इसलिए कोई नास्तिक बन जाते हैं पवित्रता का पालन तो उनमें भी होता है, ना, परमात्मा को पहचानते हैं वो कि परंतु भगवान वो आए हैं। परमात्मा को पहचानते नहीं, वो एक अलग बात है। बात सारी ये है, हमारे हिसाब से हर एक आत्मा को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है, परंतु जी वो अवस्थाएं होती है, परंतु वो जानते नहीं, वो इसको जानेंगे भी नहीं। वो अब भी नहीं जानते और वो तब भी नहीं जानेंगे। वो सिर्फ अपने, जो उनका गुरु है, जो भी उनका धर्म पिता है, वो जब बाबा के ज्ञान में आएगा तो बाबा का ज्ञान वो अपने हिसाब से ही लेगा और अपने हिसाब से ही उन्हें पढ़ाएगा। जी उसका हिसाब ही उनको समझ में आएगा। उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि हमने 4 वर्णों में जाना है। 4 अवस्थाएं उनको समझ में आएंगी, वर्ण समझ में नहीं आएंगे। जी भाई जी, मगर भाई जी वो सतयुग में नहीं आएंगे, देवता नहीं बनेंगे ना। वो सतयुग त्रेता में तो आना ही नहीं है, क्योंकि हाँ, तो फिर सारे वो वाला बाकी वर्ण तो नहीं जितने हुआ। भी धर्म हैं, धर्म पिताएं हैं, वो द्वापुर से ही आते हैं। उनका भाई उनके जी, इसलिए भाई हाँ जी जी, क्यों अपने को तभी तो भगवान मान लेते हैं ना कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, इसीलिए वो सज्जु त्रेता में नहीं आते। 21 जन्मों के पढ़ाई वो पढ़ते ही नहीं है। उनका रोल ही भाई नहीं। जी, हाँ तो जी, इसलिए उनके 4 वर्ण नहीं हुए ना, ना क्योंकि वो सतयुग में देवता नहीं बनते। ना नहीं बनते, नहीं, कमल अपने सिंह को आगे करते कमल हैं ना सिंह भाई कि जी बाबा जहाँ को पूछ मानते रहे, ही नहीं है वो। कमल सिंह भाई जी जो पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि 4 अवस्थाओं में तो जाना है। हर एक को गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। वो अवस्थाएं उनकी होंगी। हर एक आत्मा को 4 अवस्थाओं से गुजरना है, परंतु वो जी अपने आप को कभी ये नहीं समझेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण का रोल उनके पास है ही नहीं। वो सतयुगी वो रजत संगम तमो में युगी, ज्यादा रहते हैं। वो संगम युगी ब्राह्मण बनेंगे, परंतु वो ब्राह्मण उनमें वर्ण है ही नहीं, क्योंकि जब बाबा के बच्चे बनेंगे वो अपने आप को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहेंगे, परंतु जो ब्राह्मण वाले कार्य हैं वो उनका पाठ नहीं। देवता वो बनते नहीं। देवता अपने लेवल के बनते हैं, देते तो सभी हैं, असुर भी देते हैं। काम देवता है तो वो भी देते हैं, देने का काम तो सभी करते हैं। सतयुग की पहली आदि आत्मा भी देवता है, तो त्रेता की अंत आत्मा भी देवता है। जी ठीक है कि नहीं? 50% वाले देवता और बनते जो हैं। असुर है वो भी देवता है, जी दुख तो वो भी देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो देवता नहीं है। भाई जी, हाँ जी, आज बाबा ने बोल दिया कि बाबा क्षत्रिय नहीं बनते, जबकि बा- पहले मुरली में आया कि 3 धर्म की बाबा स्थापना करते हैं। आज बाबा ने कहते क्षत्रिय नहीं बनाते हैं, क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनते हैं बाबा करने के कहते बाद। मैं देवता भी नहीं बनाता हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। और पहले 3 और धर्म की स्थापना आया है पहले मुरली भाई जी। वही मैं बता रहा हूँ, मैं एक धर्म देश की स्थापना करता हूँ, तो 2 धर्म तो तुम बना लेते हो। अपनी मैं, अवस्था बन जाती है, हाँ, गुजरते हैं ना, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। मैं तुम्हें देवता बनाने, राजा बनाने का लिए राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योगी तो तुम अपने आप ही बन जाते हो। जी जो प्रजा में आने वाले हैं वो प्रजा योगी अपने आप बन जाते हैं। मैं सिखाता तो राजयोगी हूँ। जो राजगद्दी नहीं प्राप्त कर सकते तो वो प्रजा योगी बन जाते हैं। पुरुषार्थ डाउन होने लगता है ना धीरे धीरे, क्योंकि हम ब्राह्मण बन गए तो आगे जाके देवता बन रहे हैं, तो उससे भी कला कम होते जाएंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे त्रेता में जाके। बहन जी बात को समझो। बाबा कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ, परंतु तुम राजयोग पूरा नहीं सीखते हो तो प्रजा योगी बन जाते हो। जी अभी की बात है।
जी अभी ही प्रजा योगी बन जाते हैं। आगे तो खैर श्रुति जो में होगा जाती वो होगा, क्योंकि जो जितना पुरुषार्थ करेगा पद तो उसी हिसाब से पाएगा ना। अब भी जी उसकी वैसी अवस्था बनेगी। तो इस समय अब जो द्वापर में आएंगे, अब उनके अंदर अवगुण हैं और वो उन अपने अवगुणों को निकालेंगे तो ब्राह्मण बनेंगे ना। कलयुग में भी आया है, कोई कलयुग वाला भी जब बाबा के संपर्क में आएगा, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से संपर्क में आएगा, अपनी बुराइयां तो निकालेगा ना। जी जो 10 से 0 तक आया है वो 0 से 10 तक जाएगा ना। 10% तो उसने भी अपनी बुराइयां निकालनी है। जी तो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण में आएंगे तो सब, परंतु उनका पाठ नहीं कि वो इन बातों को इस प्रकार से समझे और इस प्रकार की बातें समझे कि हमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आना है। उन्हें इस चक्र के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, उन्हें ये चक्र स्पष्ट नहीं होगा। उन्हें चक्र उतना ही स्पष्ट होगा कि हम जब से आए, जो द्वापर से आए हैं तो द्वापर से बाद वाली बातें उनको समझ में आएंगी, और जो कलयुग में आएंगे उनको द्वापर से पहले वाली बातें समझ कर क्या करना है। परंतु अपनी गुणों को नहीं निकाल पाते वो, इसलिए परंतु अलग हो जाते। बाप को जरूर पहचानेंगे, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। जी ठीक है ना। 4 अवस्थाओं में से उनको जाना ही जाना है। जी इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों में, दूसरी जातियों में ब्राह्मण नहीं होते। क्रिश्चियंस में जी कोई ब्राह्मण राइट नहीं कहलाएगा, मुस्लिम्स में कोई भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। उनके पद मौलवी से शुरू होते हैं, उनके सतयुग पद से लेके पादरी से कलयुग शुरू तक होते हैं। ब्राह्मण ही होगा जो अपने अवगुणों को निकालते जाएगा। इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण, उसके बाद बने संकल्प वंशावली ब्राह्मण, उसके बाद जो बनते हैं वो फिर आगे के ब्रह्मा कुमारों द्वारा बनते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों भाई जी, के बाद फिर तो जो देवता वो कहते हैं और देवता मतलब देने वाला, वो देने वाला हम क्या ब्राह्मण जब है तब बनते हैं? जो अपने को सुधारेगा, अपने में कुछ भरेगा, तभी तो देगा। और जब बिगड़ेगा दुख भी तो वो देगा। देता है सो देवता है, दुख दे रहा है तो वे भी देवता। क्योंकि देवता की डेफिनेशन तो यही है, जो देता है सो देवता है। आप जाते हुए किसी को कुछ भी दुख देते हो, वो तो आप देवता ना। कैसे भाई साहब, कैसे देवता देखते हैं तो दुख दे रहे हैं तो? भाई आपने किसी को डंडा मारा, उसको दुख दिया ना। भाई जी उसको भी देवता कहेंगे जो दुख देते क्यों हैं। नहीं कहेंगे देवता? दुख देने वाला, वो सुख देने वाला, फर्क तो इतना है ना। आपने जिसको दुख दिया है तो आपको उससे दुख मिलेगा, आपने जिसको सुख दिया है तो आपको सुख देगा। अब आपको कैसा देवता बनना है वो आपकी मर्जी है। दुख देने वाला देवता दुखी किसी को नहीं करता है। भाई दुख देने वाला
क्यों कहा गया उसे? क्योंकि उसने दुख दिया। है तो देवता, पर तो उसने दुख दिया, तो उसे मिलेगा दुख। अब किसी ने सुख दिया तो उसे मिलेगा सुख। जो आप देंगे वही तो आपको मिलने वाला है। भाई जी ऐसे परिभाषा मत बदलो भाई जी आप। हाँ जी, ऐसे परिभाषा मत बदलो भाई जी आप। मैं परिभाषा नहीं बदल रहा भाई हूँ, जी सत्य बातें परिभाषा बोल तो रहे वही हैं, है, वो सही कर रहे हैं बिल्कुल। परंतु आप कैसा जो देवता देंगे वही बनना है मिलेगा वापस। वो आपका पार्ट है ना, वो आपका नहीं पार्ट है। लेना है। क्योंकि हर एक चीज का मतलब शब्द के जो अर्थ है वो तो वही रहेंगे, परंतु देते क्या हो? सतयुग में तो दुख नहीं है ना। सतयुग ये में दुख खेल नहीं है है। सुख और दुख का, दिन और रात का। देखो वो अब जो आज के टाइम में भी यदि किसी को कोई सांसारिक शारीरिक सुख भी दे देता है तो उसको कहते हैं भी देवता हो, ये तो देवता है जैसे। क्योंकि वो तो कुछ भी प्राप्ति, अच्छी भी प्राप्ति बुरी भी प्राप्ति, क्योंकि वो आत्मा समझ कर दिया गया, वो देह समझ कर दिया गया, दिया तो गया ना। भाई जी जो कहते हैं देवता नहीं मानो देवता मानो, तो इसका ये अर्थ क्या है? जी बात सिंपल सी है, परिभाषा की बात अलग होती है और उसका सामान्य अर्थ अलग होता है। सामान्य अर्थ ये है कि जो देवता जो हमें सुख देने वाला है, सामान्य अर्थ ये लिया जाता है। परंतु शब्द अर्थ ये भी है कि जो दुख दे रहा है वो भी दे रहा है ना। देता है सो देवता है, लेता है सो लेवता है। वो दुख देने वाला देवता है, वो सुख देने वाला देवता है। जैसे लक्ष्मी पैसे देने वाली देवी है, सरस्वती दूसरे सुख देने वाली देवी है। संतोषी सिर्फ संतुष्ट करती है, इसलिए राहु भी देवता है। राहु भी देवता है, केतु भी देवता है। इसलिए असुरों को भी देवता कहा गया। परंतु सुख देने वाले देवता और दुख देने वाले देवता, ये अंतर तो होगा ना। अब जो जो देगा वही उसको मिलेगा। जो बोगे वही तो काटोगे। आप बोएंगे भाई बबूल। जी, हाँ जी, भाई जी अब ये संगम युग पर जो भी आत्मा हमें दुख दे रही है वो देवता है। भाई आप उनके देवता थे, आपने उनको दुख दिया था, आज वो देवता बन के आपको दुख दे रही है। भाई देवता का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ तो यही है ना, जो देता है सो देवता है। आपने जिनको सुख दिया वो आपको सुख देंगे। अब सतयुग के अंदर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है, हम सबको सुख देते हैं, सब हमको सुख देते हैं। हमारी वृत्ति दूषित हो जाती है, हम दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है। अब हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या? वो दे दे। ज्ञान तो इतना है। अल्टीमेटली यदि आप चाहते हो हमें शारीरिक सुख मिले, आप शारीरिक सुख दूसरों को दे दो, वो मिल जाएगा। आपको चाहिए कि मुझे रूहानी सुख मिले, आप रूहानी सुख जितना लेंगे तो उतना ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं।
फिर तुम देवता बनते हो, वही फिर धीरे धीरे क्षत्रिय बन जाते हैं। अब क्या होता है कि बाबा ने आके हमें टॉप की पढ़ाई पढ़ानी है, क्लास के अंदर सबको पढ़ाया। अब उनमें से किसी ने 100 नंबर लिए, किसी ने 70 नंबर लिए, किसी ने 40 नंबर लिए, किसी ने 5 नंबर लिए। पढ़ाया तो एक ही पढ़ाई ना सबको। बाबा कहते मैं बनाता तो तुम्हें ब्राह्मण हूं, परंतु तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार कोई देवता बन जाते हैं सतयुग के लायक, कोई त्रेता के लायक क्षत्रिय बन जाते हैं, कोई द्वापुर के लायक वैश्य बन जाते हैं, और कोई कलयुग के लायक शूद्र बन। नौवां अवतार होता है त्रेता में, तो वहां से क्षत्रिय बन जाते हैं आदमी, क्योंकि परिवर्तन हो जाता है ना। और जो देवता थे वो जब अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर देते हैं तो देवता से जी। क्षत्रिय बन जाते हैं। क्षत्रिय और बन कोई जाते हैं। डायरेक्ट ही क्षत्रिय बनते हैं, वो आते ही त्रेता में है, वो सतयुग में आएंगे नहीं। वो वैश्य बन क्योंकि जाते हैं जो लक्ष्मी डायरेक्ट परिवर्तन हो द्वापुर में जाती है। आते हैं। लक्ष्मी में परिवर्तन हो जाते हैं, सारे उनके फलवास परिवर्तन हो जाते हैं। आपको डाउट है तो पूछो। नहीं भाई जी, कोई डाउट नहीं है। नहीं, और किसी को है तो वो पूछे ना, आपको नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी वाली आत्मा वहाँ राम बन जाती है ना, हाँ, नारायण बहन वाली जी, आत्मा बहन जी, सीता बन सारी जाती है, तो परिवर्तन वही से हो गया ना क्षत्रिय वंश की। वो बात सारी आपकी ठीक है बहन जी। यदि किसी और को कोई डाउट है तो वो पूछे। चलो, तुमको ठीक तो है भाई जी, आगे बढ़िए। ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो, वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, ऑटोमेटिकली सबको बनना है जो भी आएंगे। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। अब समझ में आ गया कि मैं तो ज्ञान देता हूं ब्राह्मण बनने का, परंतु जो जिस लेवल का बनता है वो वही बन जाता है। यहाँ बाबा तो कहते मैं 3 धर्म स्थापन करता हूं, परंतु मैं यहाँ देख रहा हूं बाबा सारे धर्म स्थापन करते। जो अधर्म है उनकी भी स्थापना बाप ही करते। उनकी बातों का जिक्र यहाँ कर देते हैं, जिनके कारण वो जब आते हैं तो उनको अपनी बात यहाँ मिलती है। हमारी इन मुरलियों में उनकी बात यहाँ उनको मिलेगी, और उसी बात को पकड़कर वो इस धर्म को, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने फॉलोवर्स को धारण करने की विधि सिखाएंगे, और वो उनके धर्म के शिष्य बन जाएंगे। भाई जी इस लाइन को फिर से क्लियर करिए ना, कौन सी बात को पकड़ेंगे? अब जैसे बाबा क्रिश्चियन धर्म की बातों को यहाँ बताते हैं, मुस्लिम धर्म की बातों को बताते हैं, दूसरे सभी धर्मों की बातों का कहीं ना कहीं बीच बीच में आप देखते हैं जिक्र आता है। जैसे हम सनातन धर्म वाले थे, हमने ब्रह्मा विष्णु शंकर को पकड़ लिया, हमारी बात करते हैं। अब वो अल्लाह की बात करते हैं, नूर की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, कयामत की बात करते हैं, तो मुसलमान कहेंगे हाँ यही तो हमारी बात है, ये हमारा धर्म है। तो वो अपने धर्म की, क्योंकि हर एक को अपने धर्म की बात पहचान में आएगी, दूसरे को उसे ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात पहचान में नहीं आएगी। तो इसीलिए जितने भी धर्म है सभी धर्मों की बात बाबा मुरलियों में, बौद्ध धर्म की भी बातें आती हैं, जैन धर्म की भी बातें आती हैं। अब उनको अपनी बातें पहचान में आएंगी, आपको पहचान में नहीं आएंगी। मैं जब देखता हूँ मुरली पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा होता है ये किस धर्म की बात कह रहे हैं, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि वो जो आएंगे वो अपनी धर्म के आधार पर घुसेंगे, वरना वो सब दूसरे धर्म में क्यों जाएं।
क्योंकि हमने विभिन्न धर्मों के बारे में जितना जितना अध्ययन किया उसी आधार से मैं समझ जाता हूँ कि ये किस धर्म की बात बाबा ने यहाँ कर दी। कोई ना कोई दूसरे धर्म वाली आत्माएं आती हैं, बाबा उनको समझाने के लिए बात करता है। अब क्राइस्ट की कितनी बात करता है। क्राइस्ट को कहा कि वो जो है ना पवित्र है और पवित्र आत्मा को तो सजा नहीं मिल सकती। क्रिश्चियन इसी बात से पागल हो जाएंगे, कहेंगे वाह, इसने तो हमारा यहाँ तो हमें सच समझ में आया, आज तक तो हमें ये सच समझ में नहीं आया था। वो दीवाने हो जाएंगे। उनका जो पोप है या क्राइस्ट है वो आएगा, वो अपनी बात को समझेगा और फिर वो सबको समझाएगा। वो भी कहते हैं बाबा मुरली में शब्द नन बट वन, नन बट वन, ये कई मीनिंग रखता है। उनके लिए, क्रिश्चियंस के लिए आ जाता है कि जो नन्स हैं वो केवल एक से प्यार करती हैं, किसी और से नहीं करती। वो अर्थ निकालेंगे, अपने तरीके से अर्थ निकालेंगे। जो नन्स होती हैं वो पवित्र रहती हैं, वो विकार में नहीं जाती। तो ये बातें यहां से पकड़ेंगे और वही फिर अपने जीवन में धारण करेंगे। हर धर्म वाला अपनी बात को इन मुरलियों में ढूंढेगा और उसी के कारण वो इस ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा। और ये पहला काम कौन करेगा? उनका धर्म स्थापन करने वाला, चाहे क्राइस्ट है, चाहे बुद्ध है, चाहे महावीर है, चाहे मोहम्मद है, तो चाहे यह कोई भी यहोवा है, नोवा है, जो भी अलग अलग धर्म पिताएं हैं, वो अपनी अपनी बात को पहचानेंगे और अपनी बात के आधार से अपने सब फॉलोवर्स को समझाएंगे। वो उनकी भाषा समझेंगे, मेरी भाषा नहीं समझेंगे, दीदियों दादियों की भाषा नहीं समझेंगे। वो मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि अच्छा, आज इस मुरली के अंदर इस धर्म की बात की है, इस मुरली से ही उस धर्म पिता को समझ में आएगा और वो दीवाना हो जाएगा, कहेगा बस यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। और उसी के आधार पर वो आगे उतनी समझाएगा जितनी आगे वालों को समझ में आना है। तो बाबा अभी पहले दिन ही कहने शुरू कर देता कि मैं सारे धर्मों की स्थापना करता हूं, तो अलग ही रूप होता ना। क्योंकि बाबा के सामने जब ये मुरलियां चली हैं, उस समय बैठे कौन है? जो ब्राह्मण बनने वाले हैं, जो देवता बनने वाले हैं, जो क्षत्रिय बनने वाले हैं। तो बाबा धर्म पिताओं को समझाएंगे, धर्म पिताएं समझेंगे और वो फिर अपने धर्म की स्थापना करेंगे। ठीक है। और भाई जी वो जो कहा ना, वो ऑटोमेटिकली क्षत्रियो बन जाएंगे। हाँ। तो मतलब वो जब क्षत्रियो वो युद्ध करने वाला बन जाएंगे जब त्रेता में आएंगे। भाई जब आपकी 25% बुराइयां आ जाएंगी तो आप क्या बन जाओगे? 75% वाले बन जाओगे ना। तो जो 75% वाली आत्मा पहली बार आ रही है, जो उसके अंदर गुण है वही आपके अंदर गुण है। उसमें 25 उसने अपने आप को सुधारा ही 75% था, तो वो त्रेता में आ गया। आप आए थे 100 पर, परंतु धीरे धीरे आप भी 75 पर आ गए। अब आपके पास भी 25 बुराइयां आ गई हैं, तो आप दोनों बराबर हो गए ना। आप जब द्वापर में आएंगे तो आपके पास 50% बुराइयां आ चुकी होंगी और ऊपर से भी 50% वाली आत्मा आ रही है, तो आप दोनों बराबर हो गए ना। नहीं हुए? जी। हम सभी आत्माएं धीरे धीरे गिरती है ना। तो जो जितनी मतलब बाबा ने मेरिट पूरी रखी हुई है, आप जितनी मेहनत करना चाहो आपको वही सीट मिल जाएगी। आप कोई 0 से 1% बनेगा, तो कोई 0 से 70 बनेगा, कोई 30 बनेगा, तो कोई 100 बनेगा। जो बनेगा वो पाएगा। और इसके साथ बनना उसने उतना है जितना उसका रोल है, जो उसमें रिकॉर्डेड है। वो जिस परसेंटेज पे आया था उस परसेंटेज को उसने प्राप्त करना है।
उससे कम भी नहीं ले सकता, उससे ज्यादा भी नहीं ले सकता। ओके, क्लियर है? जी भाई जी। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते मैं युगे युगे आता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक बार। कल्प के संगम पर तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहां से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं ना। मैं नहीं लेता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। जो विष्णु बनते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। बड़ा क्लियर शब्दों में बाबा समझाते हैं। पहला जन्म उनका विष्णु बनना है। जो विष्णु बना और वो 84 जन्म लेते हैं। और उसके साथ ये भी तय है कि हर आत्मा को विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य तो मिलेगा, परंतु कौन कितना लक्ष्य लेगा, कितना अपने आप को समझेगा, क्योंकि जो द्वापर कलयुग में आने वाले हैं वो ये समझेंगे ही नहीं कि विष्णु बनने का मतलब क्या है, कितनी पवित्रता अपने में लानी है। वो उनको सुनते हुए भी समझ में नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनको बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर उनको ब्रह्मा बनाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं। ये कोई इनका नाम अपना नहीं था। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। तो वे तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है। संगम युग पर सो भी नाम बदलते हैं। तब जब वे वानप्रस्थ अवस्था में हैं, वे सन्यासी हैं, तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका नाम बदला जाता है। तब नाम बदलता है। ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा। क्यों रखा इनका नाम ब्रह्मा? क्योंकि नया स्थापना करना है। क्योंकि मुझे ब्राह्मण चाहिए यज्ञ करने के लिए, स्वाहा कराने के लिए। तुम ब्राह्मण खुद भी स्वाहा होते हो और औरों को भी स्वाहा कराते हो। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वो है मुख्य बात। वे है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं। क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वे जो किसको भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं
तुमको याद करना है एक को, वे तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बिगर तो पाठधारी हो ना सके। कहां भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगर पाठ कैसे बजाएंगे। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। हम आपका ही बनेंगे। यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को भी कहते हो ना। आत्मा कहती है, परमात्मा बाप के लिए आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिसके लिए सुना है कि वे 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नवधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं, आत्मा को नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते। और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है, बिंदी बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं,
परंतु इन आंखों से देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो। देवताएं खुद पूज्य हैं, ये कभी किसकी पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिरताज हैं, है ना। ये कभी किसे पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं कि दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। भाई जी, भाई जी रिगार्ड कहते कहें भाई जी? किसी को सम्मान देना, इज्जत देना, अंग्रेजी में उसको रिगार्ड बोलते हैं। कोई हमसे बड़ा है, हम रिगार्ड दें। ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है। काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि में शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते ना, वो तो कभी पतित से पावन बना नहीं सकते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही है। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवता आदि जिनको शरीर है, कोई भी देवी आदि जिनको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां, 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से। ये है कौन, वो तो जानते ही नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। ये किसी को भी पता
नहीं है। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे। फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वे भी रोंग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, हमें अमर बनाओ। ऐसा हम बुलाते नहीं कि बाबा आओ हमें सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ। सत्यनारायण की कथा में अमर बनाने वाली कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान ना सके। तुम ही जानते हो, भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वे भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना। स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है तो हमने बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना। हम किसकी संतान है, हमें वैसा खाना खाना है। 1-2 को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान। रस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वे दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे। कैसा भी वातावरण हो, चाहे उनके जीवन में नीरस लाने वाला हो, चाहे उनके जीवन में दुख लाने वाला हो, परंतु जैसा भी है उसे वो एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा। सदा खुश रहेंगे। अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच में रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है।
स्लोगन अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत परे हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनना, मतलब किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसना, क्योंकि बंधन में दुख होता है, बंधन में दुख होता है जब वो नहीं कर पाता है, अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाता, तो उसे बंधन सताता है। इसको कहते हैं कर्मातीत, मतलब हमें कर्म का कोई बंधन नहीं, हम कर्म कर रहे हैं परंतु हम बंध नहीं रहे हैं। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। जब हम कर्म योगी बनते हैं तो हमें कर्मातीत का अनुभव होता है। ये कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति।